फाइनली वीकली हॉलीडे के बाद आज है मंडे और आज हमारी मार्केट ओपन हो चुकी है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इस समय पे अगर अपनी मार्केट को हम देखते हैं तो यहाँ पर परसेंटेज वाइज बहुत अच्छा करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि मैक्स टू मैक्स जगहों पे अगर आप देखोगे सर तो वहां पर पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। इसको लेकर हम बात करेंगे। इसके अलावा एक हेडलाइन है कि 3 महीने यानी अक्टूबर से पहले के जो 3 महीने थे उन 3 महीनों में लगातार एफपीआई वगैरह ने बहुत अच्छी खासी सेलिंग करी थी। लेकिन अक्टूबर के मंथ में उनको क्या समझ में आया और क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से वो बायर बन चुके हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसके पीछे के 3 जो मजबूत रीजन है उन रीजनों के ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात होगी जो कि आंकड़ों के साथ सबूत और एविडेंस के साथ हम करेंगे। तो वीडियो ऑफ कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग हुई। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि बी फाइनेंसर के ऊपर सिर्फ हम कंटेंट नहीं देते बल्कि बिलीव और भरोसा भी देते हैं। सर चलिए सबसे पहले एक हेडलाइन मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। सबसे पहले सर आप देखोगे यहाँ पर हेडलाइन में लिखा हुआ है एफपीआई 3 महीने बाद बने बायर, अक्टूबर में भारतीय शेयरों में लगाए 14,610 करोड़ रुपये। यानी ये सिर्फ अक्टूबर के महीने का डेटा है, समझ रहे हैं ना। अब ये क्यों लगा है इसको जरा समझने वाली बात है, क्योंकि उससे पहले अगर आप एफपीआई का भरोसा इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर देखोगे सर तो काफी उथल पथल सा आपको नजर आएगा। और डेटा भी अगर आप मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, कई सारे ऐसे वेबसाइट है जहां पर आप देख सकते हो, वहां पर वीकली टाइम फ्रेम या फिर मंथली टाइम फ्रेम आप सेट करके वहां पर आप देख सकते हो कि क्या एफपीआई वगैरह का डेटा रहा है। लेकिन अक्टूबर महीने का जो डेटा देखे हुए तो वहां पर आपको पता चलेगा 14,610 करोड़ की ये लोग बाइंग किए हैं। अब ये बाइंग, और देखिए कोई भी एफपीआई अगर कहीं की भी मार्केट में अगर बाइंग कर रहा है तो सबसे पहले बात आती है भाई भरोसे की। सर जब तक अगर आपको भरोसा नहीं होगा तब तक आप कहीं पर खरीदारी कर ही नहीं सकते हो। किसी भी स्कीम को लेकर, किसी भी स्टॉक्स को लेकर जब तक आपको भरोसा न बन जाए, जब तक आपको बिलीव न हो जाए कि हाँ भाई यहाँ पर मेरे पैसे खराब नहीं होंगे, यहाँ पर पैसे आने वाले समय में बन सकते हैं, तब तक आप पैसे लगा ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहले भरोसा है भाई, भरोसा पहली चीज है। भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि भारतीय शेयर बाजार के ऊपर आखिर एफपीआई का भरोसा 3 महीने लगातार 3 महीने बिकवाली करने के बाद कैसे बढ़ा, तो इसके पीछे के 3 रीजन है। सबसे पहले रीजन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको मैं दिखलाऊं, तो इसके पहले रीजन की अगर मैं बात करूं तो मजबूत तिमाही नतीजे, यानी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनीज लिस्टेड है उनके जो नतीजे आ रहे हैं, जो कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं तिमाही वाले, वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट है वो अच्छे आ रहे हैं। धीरे धीरे कई सारी कंपनीज के रिजल्ट आ चुके हैं और भी कई सारी कंपनीज के रिजल्ट आने बाकी हैं। तो पहले से देखिए हम अच्छा क्यों कह रहे हैं, देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी दिमाग लगा सकते हैं कि भाई इतना भी अच्छा नहीं है। ठीक है सर, मैं एक्सेप्ट करता हूं, बट आप ये देखो ना कि आप जो पहले के जो कई सारे क्वार्टर गुजरे हैं उनसे अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। और ये मजबूत ही रीजन मारे जाएंगे कि पिछला से अच्छा है और आने वाला जो और क्वार्टर 3 होंगे वो और भी ज्यादा अच्छे होंगे। तो ये सबसे पहला रीजन है जिसकी वजह से भारतीय शेयर बाजार के ऊपर एफपीआई का भरोसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे रीजन की अगर मैं बात करूं तो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएस की तरफ से जो रेट कट में कटौती की गई है ये भी एक भरोसा है, ठीक है। क्योंकि ये इससे एक पॉजिटिव साइन मिला दुनिया भर की मार्केट को, ग्लोबल मार्केट को, और उसी तरीके से हमारी मार्केट को। तो ये दूसरा रीजन है। और तीसरे रीजन की अगर मैं बात करूं तो तीसरा रीजन यहां पर देखने को मिल जाता है कि भाई इंडिया और यूएस के बीच में जो काफी बीच में टैरिफ वगैरह को लेकर रिसेशन वगैरह या सैंक्शन वगैरह बोलकर जो तनाव बढ़ रहा था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इंडिया और यूएस के बीच में जो व्यापार है, ट्रेड डील है, उसमें बहुत जल्द समझौता होने की जो उम्मीद है, ये उम्मीद की वजह से बहुत जल्दी समझौता हो जाएगी, इसकी उम्मीद है। और इस उम्मीद की वजह से तो ये टोटली 3 रीजन हुए। तो टोटली ये 3 रीजन है जिस रीजन से भारतीय शेयर बाजार के ऊपर एफपीआई का भरोसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब एक रिपोर्ट में आपको दिखलाता हूं कि पिछले 3 महीनों में उन लोगों ने किस तरह से सेलिंग की थी, ठीक है। डिपोजिटरी के आंकड़ों के अनुसार सितंबर के महीने में
885 करोड़ की सेलिंग की थी एफपीआई ने। उसके बाद अगर अगस्त की मैं बात करूं तो अगस्त के महीने में 34,990 करोड़ की सेलिंग की थी, 34,990 करोड़ की सेलिंग। उसके बाद अगर हम जुलाई की बात करें तो यहाँ पर 17,700 करोड़ वगैरह की सेलिंग की गई थी। यानी अक्टूबर से पहले के जो कुछ महीने हैं उस महीने में इस तरह से सेलिंग की गई थी, और ये डिपॉजिटरी की रिकॉर्ड के अनुसार है, ठीक है, उसके डेटा के अनुसार कि इस तरीके से इन लोगों ने सेलिंग किया। अब सोचिए कि कितनी भयानक सेलिंग होगी है। और भी आगे मैं आपको बताऊं तो 1.4 लाख करोड़ रुपए की सेलिंग कर दी थी। लेकिन अक्टूबर के महीने में अच्छी न्यूज ये है कि भाई यहाँ पर उन लोगों को भरोसा बना और वो अब खरीदारी कर रहे हैं। और एफआईआई एपीआई वगैरह की जो खरीदारी होती है भाई, किसी भी देश की मार्केट के लिए हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देश की जीडीपी के लिए, देश के ग्रोथ के लिए, देश के बाजार के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद इन चीजों को अभी आप नहीं रिलेट कर पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन अगर आप गहराई से इसको देखोगे सर तो बहुत जरूरी है ये चीजें, ठीक है। तो यहाँ तक जो भी बातें हो रही थी, पॉजिटिव बातें हो रही थी, आपको सुनने में भी अच्छा लग रहा होगा और मुझे बोलने में भी अच्छा लग रहा था। लेकिन कुछ बातें हैं जो कि नेगेटिव होती है, कड़वी होती है, लेकिन उसका जानना जरूरी होता है, क्योंकि एटलीस्ट आपको जानकारी तो होना चाहिए कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्या हकीकत है। तो अगर यहाँ पर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूं, डॉलर जो कि रुपये के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, एप्रिशिएट होता हुआ जा रहा है, वो अभी भी लगातार भाग ही रहा है। अफसोस वाली बात यह है भाई कि हमारे देश की करेंसी जो है वो डॉलर के मुकाबले में काफी ज्यादा वीक होती हुई जा रही है, और पिछले चंद महीनों में अगर आप गौर करेंगे सर तो काफी ज्यादा वीक हुई है, जो कि काफी अफसोस की बात है और ये एक चिंता का विषय जरूर है। देखिए अब आगे बाजार की हालतें कैसी रह सकती है, इस पे बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि बात करने की जरूरत है। चीजें जिस तरीके से ठीक होती जाएंगी, बाजार की हालतें वैसी ठीक होती जाएंगी। ऐसे इंडिया के अंदर की मैं बात करूं तो हमारे देश के अंदर पहले से ही बहुत ज्यादा कुछ रीजन नहीं है और कुछ खास रीजन नहीं है जिसकी वजह से बाजार के अंदर ये हालतें देखने को मिल रही है। बाहरी जो ग्लोबल जो रीजन है, और खासतौर से यूएस और इंडिया, यूएस और चाइना, ये 2-3 देश ऐसे हैं जिसकी वजह से रीजन क्रिएट हो रहे हैं और रीजन बन रहे हैं। खासतौर से टैरिफ की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो कुछ खराब नहीं होगा, क्योंकि टैरिफ की वजह से और ये सैंक्शन वैक्शन को लेकर जो है बराबर कुछ ना कुछ बातें खराब हो रही है, और जिसकी वजह से रीजन क्रिएट हो रहे हैं दुनिया भर के मार्केट में और हमारी मार्केट के अंदर भी, और जिसकी वजह से ये वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अब तिमाही के जो नतीजे आए हैं पहले कुछ क्वार्टर से अगर कंपेयर करें, जैसे कि मैंने पीछे कहा है, तो अभी अच्छा नजर आ रहा है। इस तरीके से दूसरी चीजें भी ठीक होती हुई नजर आ रही है, और जैसे जैसे चीजें ठीक होंगी वैसे वैसे बाजार पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ही घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा डॉलर इंडेक्स को लेकर थोड़ा सोचने वाली बात जरूर है, लेकिन उस पे हमारा और आपका कुछ नियंत्रण है नहीं। उस पे जो भी होगा वो फिनेंस मिनिस्टर या जो इकोनॉमिस्ट वगैरह हैं, जो इकोनॉमी को लेकर, देश की जीडीपी वगैरह ग्रोथ को लेकर जो लोग मिनिस्टर वगैरह हैं, वही चीजें, ये सारी चीजों को देख सकते हैं, और देश की जो सरकार है वही इसके ऊपर कुछ कर सकती है, ठीक है। हमारे और आपके पल में तो यह है नहीं कि हम और आप इसको ठीक कर सकते हैं। मार्केट को अच्छा करने के हिसाब से जो डीआईआईज के हाथ में है, डीआईआईज पूरी कोशिश कराए। जैसे मार्केट जब जब भयानक गिरी है, उस दिन अगर आप आंकड़े के हिसाब से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब जितना ज्यादा गिरा मार्केट, एफआईआईज की तरफ से जितनी बिकवाली की गई है, डीआईआईज की तरफ से उस हिसाब किताब से खरीदारी की गई है। तो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर या फिर हमारे अंदर कोई कमी नहीं है भाई। ये तो खैर सरकार के ऊपर निर्भर करती है, और ये देश की बहुत सारी चीजों और बहुत सारी हालतों के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके देश की करेंसी मजबूत होगी या वीक होगी। तो फाइनली इन द एंड आज हमें देखना है कि मार्केट की हालत कैसी रहती है। देखिए मैं ये कहता हूं कि भाई परसेंटेज वाइज अगर बहुत अच्छा परफॉर्म ना भी करे मार्केट, ना सिर्फ पॉजिटिव रहे मैक्स टू मैक्स जगह पे, तो मेरे लिए ये काफी है। फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए काफी है कि भाई मैक्स टू मैक्स जगह पे हमारी मार्केट पॉजिटिव रह जाए, ये मेरे लिए बहुत होगा, क्योंकि इससे एक सेंटीमेंट क्रिएट होगा, और सेंटीमेंट से क्या होता है वो आपको पता ही होगा अगर आप रेगुलर भी फिनेंसर को फॉलो कर रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक कर दीजिए। आपसे बराबर हम्बल रिक्वेस्ट मैं करता रहता हूं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे मेरे भाई मेरे दोस्त, और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। आपका कुछ भी सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या नहीं तो आप हमें इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।